Welcome to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the topic digestion and absorption of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। असेंशियल पार्ट है हमारी प्रॉपर डाइट का। डाइट जो होती है, फूड जो होती है, डाइट प्रॉपर डाइट जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम ग्लूकोज कंसीडर करते हैं, ठीक है, उनको उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो डाइट में होते हैं, कहता है प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, सेक्राइड किसको कहते हैं? ग्लूकोज को, वन शुगर को सेक्राइड कहते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड मैनी शुगर्स। डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहता है जो प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ये तीन सब्सटेंसेस हैं। पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल नॉन एनिमल फूड्स। पर्टिकुलरली कहता है कि मखसूस खास तौर पर ग्रेन्स के अंदर, स्टार्च के अंदर, यानी गंदम है, ठीक है। डाइसेक्राइड्स कहता है कि इसमें सोर्स क्या, सुक्रोज है, केन शुगर, गन्ने के अंदर जो चीनी होती है। डाइसेक्राइड्स लैक्टोज भी होता है, लैक्टोज, ठीक है। अदर कार्बोहाइड्रेट्स कहता है ग्लूकोज, अमाइलेज, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, प्रोटीन, डेक्सटिन वगैरह। डेली रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक जो है वो 380 से 800 ग्राम पर डे, विच रिप्रेजेंट्स 50 to 60% ऑफ डेली कैलोरीज या डाइट, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, माउथ के अंदर और स्टोमिक के अंदर इसकी डाइजेशन सबसे पहले होती है। आपको पता है हमारे माउथ के अंदर सलाइवा में एक अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज एंजाइम होता है। ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, चीविंग, चबाना फूड को, फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा व्हिच कंटेन एंजाइम कॉल्ड टाइलन। टाइलन भी बोलते हैं, अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेज स्टार्च इनटू डाइसेक्राइड्स, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है स्टार्च को। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। another small polymers of glucose containing 3 to 9 glucose molecule। स्टार्च अल्फा माइलेज एक्ट कर रहा है, माल्टो ट्राइयोसिस बन रहे हैं, ये अल्फा डेक्सटिन बन रहे हैं। इन द माउथ ओनली 3 to 5% of all starch eaten can be hydrolyzed because food remains in the mouth for very short period। कहता है कि माउथ के अंदर जितना पॉलीसेक्राइड या स्टार्च वगैरह होते हैं उनका 3 से 5% डाइजेस्ट होता है या हाइड्रोलाइज होता है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर बहुत थोड़े टाइम के लिए फूड रहती है, ठीक है, निगल ली जाती है, यानी चीविंग कर ली जाता है, चबा के आगे निगल लिया जाता है खाना, पास आउट हो जाता है ऑरल कैविटी से एसोफेगस के अंदर। आफ्टर द फूड इज swallowed, निगलने के बाद डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय अल्फा माइलेज कंटिन्यू स्टोमिक फॉर एज लॉन्ग एज 1 to 3 hours। कहता है कि निगलने के बाद फूड जो है उसका कांटेक्ट अल्फा माइलेज के साथ मैदे तक रहता है। मैदे के अंदर 1 से 3 घंटे तक अल्फा माइलेज अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। आफ्टर विच द एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज इज ब्लॉक्ड बाय द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद मैदे के अंदर आपको पता है गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर HCl होता है, उसकी एसिडिटी की वजह से ये जो अल्फा माइलेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी रोक दी जाती है। ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज 6 to 7। पी7 पीएच पे इसकी एक्टिविटी जो है वो ऑप्टिमम रहती है, लेकिन मैदे के अंदर 4 पीएच होती है। तो पीएच पे, क्योंकि मैदे के अंदर आपको पता है 3.5 या 7 जो है वो मैदे की पीएच होती है, तो कहता है कि 4 से नीचे पीएच पे ये क्या हो जाता है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता और इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर द पोटेंट पैंक्रियाटिक अमाइलेज, अब अल्फा माइलेज था जो सिक्रीट हो रहा था टाइलन ग्लैंड से, इसमें पैरोटिड ग्लैंड से माउथ के अंदर। अब ये पैंक्रियाज है वो एक अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, तो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लाया जा रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ऑन इंजेस्टेड पॉलीसेक्राइड। जो इंजेस्ट किए हैं, खाने खाए हुए हैं पॉलीसेक्राइड्स हैं फूड के अंदर, उनके ऊपर एक्ट कर रहा है।
इट इज सिमिलर इन फंक्शन टू स्लाइवरी अल्फा माइलेज, स्लाइवा के अंदर जो अल्फा माइलेज होता है उसके साथ सिमिलर है, लेकिन कहता है कि इट इज मोर पावरफुल 15 से 30 मिनट आफ्टर टाइम एंटर द ड्यूडिनम एंड मिक्सेस विद द पैंक्रियाटिक जूस ऑल द स्टार डिजेस्टेड। कहता है कि ये इतना पावरफुल होता है कि 15 से 20 30 मिनट के अंदर अंदर जितनी फूड जो है वो फूड जो है वो स्टोमिक से में इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम टाइम दाखिल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम में, वो मिक्स होने के बाद पेंक्रियाटिक जूस के साथ डाइजेस्ट हो जाता है, जितनी मिस्टार्च होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है 15 से 30 मिनट। नेक्स्ट कहते हैं हाइड्रोलिसिस बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम। हाइड्रोलिसिस बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम कहता है कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम हाइड्रोलाइजेस डाइसैकेराइड्स एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स इनटू मोनोसैकेराइड। अब जितने भी कुछ पॉलीसैकेराइड कुछ डाइसैकेराइड बनते हैं, जो कुछ भी रहता है उसको मजीद मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। These enzymes, which include lactase enzyme है, sucrase enzyme है, maltase enzyme है, dextrinase enzyme है, are located in the membrane of microvilli of Busch border of lumen of intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर पाइप नुमा जगह है जहाँ पे फ्लूइड मूव करता है, फूड मूव करता है, उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। उसके अंदर माइक्रो बिल्लाई होते हैं, आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइनल बिल्लाई। तो कहता है कि इन द मेम्ब्रेन, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे एंजाइम्स होते हैं, लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोबिल्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास, अब डाइजेशन तो होगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। मोनोमर्स बन गया ना, अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन होनी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, ओनली स्मॉल परसेंटेज इज एब्जॉर्ब्ड इन डाइसेक्राइड फॉर्म। कहता है कि अक्सर बेशतर कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इज कपल्ड विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है वो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। कैरियर प्रोटीन है रिसेप्टर साइड फॉर ग्लूकोज ग्लैक्टोज सोडियम। कहता है कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो सेल के अंदर इनसाइड सेल या फिर मूव करवाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन जो होती है वहां पे, एब्जॉर्प्शन के लिए जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर उनके पास होते हैं। किस किस के लिए? ग्लूकोज के लिए, ग्लैक्टोज के लिए, सोडियम के लिए। फ्रुक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब कहता है कि जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है वो सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, कपल करवा के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फ्रुक्टोज जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट मूव करो ना, सो जाती है पता नहीं। फ्रुक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। The transported monosaccharides then move out of epithelial cells। कहता है कि जो ट्रांसपोर्टेड मोनोसेक्राइड्स हैं जो मूव कर रहे हैं, then move out of epithelial cells by facilitated diffusion and enter the capillaries by villi। कहता है कि जो जिस तरह हमारी उंगली के अंदर क्या होते हैं, हड्डियां होती हैं, इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उंगली की तरह इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं? विलाई बोल रहे हैं। उन विलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो कहता है कि ये ट्रांसपोर्ट होने वाले जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये मूव आउट ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल से मूव करते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके एंटर हो जाते हैं विलाई की कैपिलरी के अंदर, फ्रॉम द फाइनली एंड माइक्रोविलाई, और फिर माइक्रोविलाई से कैपिलरी के अंदर जब मूव किया तो कैपिलरी से फिर आगे फाइनल सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन। आप कैपिलरी में दाखिल हो गए तो ऑटोमेटिकली जाहिर बात है सर्कुलेशन में एंटर हो गए। ये था हमारे पास डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसकी भी डेली रिक्वायरमेंट आती है। फॉर एडल्ट 0.5 टू 0.7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इंसान का जितने किलो वजन होता है, जितना केजी वेट होता है, उसके हिसाब से पर केजी जो है वो 0.5 से 0.7 ग्राम पर केजी डेली रिक्वायरमेंट है। और चिल्ड्रन के लिए जो 4 साल तक हैं उनकी एज के लिए 3 से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। सोर्स ऑफ प्रोटीन कहता है कि प्रोटीन फाउंड इन इंटेस्टाइन कम फ्रॉम टू सोर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो दो सोर्सेज से आती है, एक एंडोजीनियस प्रोटीन और एक एक्सोजीनियस प्रोटीन।